बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों एवं राज्य के सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि छठ पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से आने वाले 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने हेतु 28 अक्टूबर एवं 7 नवंबर को महाटीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 25 अक्टूबर से प्रतिदिन 2.25 लाख कोरोना टेस्टिंग कराई जाएगी। तो वहीं बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि वर्षा के दौरान जहां टीकाकरण कराने में परेशानी हुई थी वहां टीकाकरण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से भारी संख्या में लोग अपने घर वापस आते हैं। इस अवसर पर सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन कराया जाए तथा सभी लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाए, इसे सुनिश्चित कराने हेतु कहा गया है। दरभंगा के जीएम रोड में स्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स में करवा चौथ को लेकर तैयारी की गई पूरी। बता दें कि 24 अक्टूबर को करवा चौथ है, जिसको लेकर दगरू सेठ ज्वेलर्स में कई प्रकार की तैयारी की गई है। इसके बारे में दगरू सेठ ज्वेलर्स के संचालक संतोष कुमार लठ का कहना है कि दगरू सेठ ज्वेलर्स करवा चौथ पर मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दे रही है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम हैं जो हम अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। तो वहीं आने वाले पर्व में भी दगरू सेठ ज्वेलर्स के द्वारा कई प्रकार की तैयारी पूरी की गई है जो ग्राहकों के लिए खास बनेगी। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना टीकाकरण एवं सर्वे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक की गई। इस बारे में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि 28 अक्टूबर एवं 7 नवंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संयुक्त हस्ताक्षर से सर्वे आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य आशा ही करेगी, जहां आशा कार्यकर्ता नहीं है वहां सेविका की मदद ली जा सकती है। उन्होंने 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिन वार्डों में सर्वे हो गया है वहां पुनः सत्यापन करा लिया जाए और जहां सर्वे नहीं हुआ है वहां अच्छे तरीके से सर्वे करा लिया जाए। तो वहीं नगर निगम क्षेत्र में छूटे हुए 80,000 लोगों का टीकाकरण के लिए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा को 2 दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण करा लेने का निर्देश दिया गया। पूरे बिहार जिला की वैक्सीनेशन पे समीक्षा की गई। उसके आलोक में 28 अक्टूबर को मेगा कैंप होना है दरभंगा जिला में। उसमें हमारा टारगेट है कि 1.5 लाख वैक्सीनेशन हम लोग उस दिन 28 तारीख को करवाएं, जिसकी तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों के स्तर से गणकी की गई। इसके साथ ही साथ जो एक सर्वे चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसको और अच्छे से करने के लिए और जो उसमें से हमें डेटा मिले, चाहे वो वैक्सीनेशन का है चाहे कवरेज का हो, उसको और अच्छे से करने के लिए समीक्षा की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके आलोक में हम लोग अग्रतर वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान में सक्सेसफुल हों, इसके लिए कार्रवाई करें। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा नगर निगम के निगम सभागार में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में कर संग्रहकर्ताओं एवं सफाई कर्मियों के साथ एक बैठक की गई।
इस बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खासकर आगामी आस्था का महापर्व छठ को लेकर साफ सफाई को लेकर सभी सफाई कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जहां से पहले जिस घाटों की सफाई होती थी वहां उस घाटों की सफाई करनी है, साथ ही बेहतर सफाई करनी है। तो वहीं दूसरी तरफ मौजूद कर संग्रहकर्ताओं से नगर आयुक्त ने कहा कि जिस व्यक्तियों को जो कर संग्रह करने का लक्ष्य दिया गया है वे अपने अपने लक्ष्य के अनुरूप जरूर पूरा करें। साथ ही कई जगहों से अतिक्रमण होने की भी शिकायतें मिल रही हैं। नगर निगम की धावा दल टीम तैयार है और जहां से शिकायतें मिल रही है वहां जाकर धावा दल के द्वारा धावा बोला जाएगा और अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों से जुर्माना लिया जाएगा। दरभंगा नगर निगम का कर संग्रहकर्ता एवं सफाई से संबंधित लोगों का समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का और आगामी छठ पर्व और दीपावली को देखते हुए साफ सफाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और जितना भी तालाब घाट नदी घाट इन सभी की साफ सफाई करने, जलकुंभ इत्यादि निकालने और बैरिकेटिंग और अन्य घाट की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का सभी को निर्देश दिया गया है ताकि आगामी पर्व सभी लोग हर्षोल्लास के साथ सभी घाटों पर मना सकें। निश्चित रूप से ट्रैफिक की वजह से सभी नागरिकों को असुविधा होता है और उसमें आम नागरिकों को भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी लोग अपना दुकान का सामान सड़क पर रख देते हैं या अनावश्यक रूप से रैंप या नाला पर अनावश्यक रूप से स्लोप इत्यादि बनाकर काफ़ी हिस्सा अतिक्रमित कर लेते हैं। उन सभी के लिए सभी कर संग्रहकर्ता और फील्ड की टीम को निर्देश दिया गया है। उन सभी को चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित करके उन सभी पर कार्रवाई किया जाएगा और उन सभी को हटाने के लिए निगम की तरफ से धावा दल का इसमें उपयोग किया जाएगा और साथ ही थाना का इसमें सहयोग लिया जाएगा ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। आपके माध्यम से भी हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये शहर आपका है, शहर को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना और अतिक्रमण से मुक्त रखना हम सभी शहरवासियों की जिम्मेदारी है, इसलिए सभी नागरिक इसमें सहयोग करें। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नवंबर माह में किए जाने वाले धान अधिप्राप्ति तैयारी को लेकर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में प्रखंडवार किसानों के डाटा कृषि सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अधिप्राप्ति हेतु अपलोडिंग करने की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में क्योटी मनिकाछी तारडी की स्थिति काफ़ी असंतोषजनक पाई गई, जिसको लेकर वहां के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से किसानों का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। 23 दिन बीत जाने के बाद भी जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को अपने किसान सलाहकार की मदद से वहां के किसानों का डाटा संकलित कर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। नई दिल्ली केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा दरभंगा के सीएम कॉलेज में स्थापित किया गया संस्कृत का उपकेंद्र। इस बात की जानकारी सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने दी। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सीएम कॉलेज को संस्कृत का उपकेंद्र बनाया गया है। इसके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को हम आभार प्रकट करते हैं। यहाँ संस्कृत विषय में कोई भी छात्राएं नामांकन ले सकते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है और इस विषय में मात्र 500 रुपये में नामांकन छात्राएं करवा सकते हैं। वहीं एक सत्र में मात्र 50 सीटें ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है, जिसका लाभ यहाँ के छात्राएं ले सकते हैं। में सीएम कॉलेज में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली के तत्वावधान में सीएम कॉलेज दरभंगा में, जिसे सीएम आर्ट कॉलेज भी कहा जाता है, संस्कृत संभाषण, संस्कृत शिक्षण, संस्कृत अध्ययन, संस्कृत को जानना और समझना और बोलना, कम्युनिकेशन स्किल, तो सहज सरल भाषा में संस्कृत शिक्षण विधि को लेकर एक उपकेंद्र की स्थापना की गई है। इसका संचालन 21 तारीख से आरंभ हो चुका है और इसके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने मिथिलांचल की सबसे अधिक विदुषी
महिला शिक्षिका अंशु कुमारी जी को नियुक्त किया है और इसका आर्थिक व्ययभार भी विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ऊपर है। इस प्रकार सीएम कॉलेज के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि सीएम कॉलेज में संस्कृत का जयनाद होगा, संस्कृत में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, संस्कृत में गायन का आयोजन होगा और साथ साथ साधारण बच्चे से लेकर 80 वर्ष तक के वृद्ध व्यक्ति भी इसमें वर्ग में नामांकन करा सकते हैं। तो एक प्रयास होगा संस्कृत के लिए, और अगर हम संस्कृत सीख लेते हैं तो हिंदी भाषा में भी, तमिल भाषा में भी, मैथिली में भी, विभिन्न भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। बाल बच्चों का संस्कार इससे बनता है। आप यहाँ आए और संस्कृत के प्रचार प्रसार के इस अभियान में जुड़े, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर किया गया किलाबंदी कर टिकट चेकिंग अभियान। शनिवार को दरभंगा रेलवे जंक्शन पर किलाबंदी कर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में दरभंगा रेलवे स्टेशन के सभी प्रवेश निकास द्वार पर टिकट जांच कर्मचारियों को तैनात किया गया ताकि कोई भी बिना उचित यात्रा प्राधिकार के स्टेशन परिसर में प्रवेश न कर सके। अभियान के दौरान दरभंगा जंक्शन से प्रस्थान और गुजरने वाली मेल एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियों में भी सघन चेकिंग की गई और बिना टिकट के यात्रियों से नियमानुसार प्रभार भी लिया गया। इस अभियान के दौरान 320 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा के पाया गया, जिससे 1,90,400 रुपये लिए गए। यह अभियान टिकट जांच के एसीएम फैजान अनवर के नेतृत्व में 25 टिकट जांच कर्मी एवं 10 आरपीएफ बलों के द्वारा किया गया था। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा की तैयारी कर ली गई पूरी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने दी पूरी जानकारी। शनिवार को उन्होंने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि इस बार स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही प्रश्न पत्र लिखना हो, इसके लिए कॉन्फिडेंशियल तैयारी की गई है, जो कॉन्फिडेंशियल ही है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्नातक द्वितीय खंड की ऑनर्स की परीक्षाएं रखी गई है। वहीं 17 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक सब्सिडरी एवं जनरल पेपर की परीक्षाएं रखी गई हैं। इस बात की जानकारी स्वयं परीक्षा नियंत्रक ने दी। उन्होंने कहा कि इस बार तैयारी पूरी कर ली गई है और जिस दिन चुनाव है या फिर जिस दिन पर्व है उस दिन हम लोग परीक्षा नहीं ले रहे हैं और छात्रों को पूरी सहूलियत हम लोग प्रदान कर रहे हैं। तो द्वितीय खंड की परीक्षा वो 26 तारीख से निर्धारित है, 26 अक्टूबर से निर्धारित है। सारे केंद्र की व्यवस्था कर ली गई है और सारे केंद्र पर शादी उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं और कॉन्फिडेंशियल जो है वो हम कल से भेजेंगे। कल से कॉन्फिडेंशियल भेजेंगे। पहली जो इससे पूर्व जो परीक्षाएं हुई थी उससे थोड़ा अलग हट करके ये परीक्षाएं होंगी और जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियल को पूर्ण रूप से मेंटेन करने के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं और वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं उसके संबंध में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल को ही प्रश्न पत्र कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र मैं नहीं कहा, उसे आपने खोल दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल को ही प्रश्न पत्र कहा जाता है। तो प्रश्न पत्र जो है नहीं लीक हो, इसके लिए हमने एक अलग व्यवस्था की है और उसकी व्यवस्था हम करेंगे जब 2-3 दिन परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद करेंगे कि मैं कहाँ तक मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ। और यदि ये स्थगित की जाएगी तो वह पूर्व समय से पूर्व जो है स्थगन की सूचना केंद्रों को चली जाएगी। गैप जो है ना, ये 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके दिया गया है। पहला ध्यान है कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं और छात्र भी पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं
और मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र मताधिकार के उपयुक्त होते हैं और उनके मताधिकार पर कुठाराघात नहीं हो, वंचित नहीं होना पड़े, इसलिए उसको भी ध्यान में रखा गया है कि जिस दिन मतदान की तिथि घोषित है उस दिन परीक्षा तिथि नहीं दिया गया। पहली बात। दूसरी बात है कि सारे पर्व त्यौहार इसी महीने में, तो दीपावली से लेकर छठ तक का एक लंबा जो है गैप किया गया है परीक्षा, ताकि छात्रों को अपने यहाँ दीपावली और छठ में भी वो सहभागिता हो और उनसे उनका वो पर्व जो है वो डिस्टर्ब नहीं। दरभंगा रेलवे जंक्शन से 12 नवंबर से चलेगी दरभंगा अमृतसर के बीच छठ स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 12 नवंबर से दरभंगा अमृतसर के बीच 05281/05282 छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 05281 की ट्रेन दरभंगा से 12 नवंबर को शाम 5:20 पर खुलेगी, जो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज होते हुए अगले दिन रात के 1:45 पर अमृतसर पहुंचेगी। तो वहीं दूसरी तरफ यह ट्रेन अमृतसर से 05282 बनकर शाम के 7:15 पर खुलेगी और अगले दिन रात के 2:33 पर दरभंगा पहुंचेगी। वहीं यात्रियों को छठ के समय इस ट्रेन के चलने से काफ़ी लाभ मिलेगा। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी गणेश भारती के समर्थन में भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, भाकपा माले बिहार विधानसभा के उपनेता सत्यदेव राम, जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, युवा नेता संदीप कुमार चौधरी, एरिया सचिव मनोज यादव, दिनेश कुमार सहित दर्जनों नेताओं ने विधानसभा के कमलावाड़ी, भदरपट्टी, पोखराम, सुपौल, हरिनगर, बेड़ चौक, हाटी, कुशेश्वर स्थान आदि जगहों पर नुक्कड़ सभा, जनसंपर्क अभियान चलाकर महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की। भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि 2 सीटों पर बिहार में हो रहे उपचुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन हारेगा, राजद उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ 2 विधानसभाओं का नहीं, बल्कि ये चुनाव पटना और दिल्ली की सरकार के द्वारा जनता पर डाली गई महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की चौपट हालत के खिलाफ सरकारों को खबरदार करने के लिए होगी। उन्होंने कहा कि राजद की जीत गरीब आवाम सुनिश्चित कर रही है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में माले और राजद जिस तरह से नवंबर में एकजुट होकर के चुनावी लड़ाई लड़ी, आज ठीक उसी तरह से हम इस चुनाव में ये चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। संघर्षशील पार्टी भाकपा माले के एक कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में इस जंग को जीतने की लड़ाई में, इस चुनावी जंग में लगे हुए हैं और इसको हम जीतेंगे। जो सरकार 16 वर्षों में बाढ़ की विभीषिका को नहीं रोक पाई, उसका कोई अस्थायी निदान की बात तो छोड़ दीजिए, मिनिमम काम नहीं किया और आज इस चुनाव में आ कर के और कह रहा है कि हम इसका समाधान करेंगे, यह बिल्कुल झूठा है। आगे यहाँ कुशेश्वर स्थान की जीत होती है और महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो सरकार बाढ़ के अस्थायी निदान करेगी।